अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ अकाउंटिंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्री, और इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आज हम सीखेंगे क्या इनकम रिसीवेबल के बारे में और अनअर्न इनकम के बारे में। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन किसके बारे में है? कमीशन इनकम के बारे में है, इनकम रिसीवेबल के बारे में है और अनअर्न इनकम के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द बैलेंस टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ एम के कंपनी ऑन December 31st 2001 बिफोर एडजस्टमेंट एज अंडर। ठीक है, एडजस्टमेंट से पहले ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। इसमें कुछ आपको डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। इनमें से कुछ का ताल्लुक, कुछ टाइटल ऑफ अकाउंट का ताल्लुक जो है वो किससे है? इनकम स्टेटमेंट से, और कुछ का किससे है? बैलेंस शीट से है। अगर आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का, जिसकी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और अगर आपको अकाउंट्स के नेचर के बारे में समझ नहीं है तो आप सेकेंड और थर्ड चैप्टर जो है अच्छे से आप समझो, और टी अकाउंट को आप ज़रूर समझो। टी अकाउंट हमें रफ लगता है, लेकिन टी अकाउंट्स के थ्रू हम काफ़ी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अकाउंट्स को, तो उसको स्किप मत कीजिएगा, उसको ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो कैलकुलेशन करके बता दिया है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अमाउंट की हमें एडजस्टमेंट बनानी है और कौन सा अमाउंट जो उठ के इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इट्स बेटर कि आप टी अकाउंट बनाओ। टी अकाउंट से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन किया था वो बुक के अकॉर्डिंगली कर लिया था, कैलकुलेशन के थ्रू कर लिया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैं क्या कराऊंगी, आपको टी अकाउंट के थ्रू समझाऊंगी। फिर आपको अगर इस तरह समझ में आता है तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, और आपको जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है उसका समझ आता है तो आप उस तरह उसे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आई प्रेफर कि आप टी अकाउंट के थ्रू ही समझो, क्योंकि आगे जाके मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, तो इट्स बेटर फॉर यू टू फाइंड आउट द वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यूज़ जो होती हैं वो ईजिली आपको मिल जाती हैं और अंडरस्टैंडेबल भी होती हैं, आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी बहुत बातें हो गई, अब टाइम स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड में मांगा गया है, गिव एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंसिडरिंग ईच केस सेपरेटली, ऑल्सो मैंशन व्हाट अमाउंट ऑफ कमीशन इनकम, कमीशन रिसीवेबल एंड अनअर्न कमीशन। हमें 3 अमाउंट्स के बारे में बताना है जब हम हर केस को सेपरेटली करेंगे। कमीशन इनकम के बारे में, कमीशन रिसीवेबल के बारे में और अनअर्न कमीशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी है हर केस में। ठीक है, कि कौन सा अकाउंट कहाँ जाएगा और उसकी वैल्यू फाइनल अकाउंट की क्या होनी चाहिए। अच्छा, पहले केस में पूछा है इफ़ कमीशन इनकम फॉर द ईयर ₹6,000, कमीशन इनकम पूरे साल का कितना है 6,000। सेकंड में बोला गया है अनअर्न कमीशन पूरे साल का कितना है 5,000, और थर्ड में हमसे कहा गया है कि कमीशन रिसीवेबल साल का कितना है 4,500। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला करेंगे, इफ़ कमीशन इनकम फॉर द ईयर ₹6,000। ठीक है, पूरे साल का कमीशन इनकम कितना है 6,000, और ऊपर हमें कितना दिया हुआ है कमीशन इनकम, यहाँ देखें आपको कितना दिया हुआ है, ये रहा कमीशन इनकम आपको कितना दिया हुआ है 50,000। तो आप इसको कैसे टी अकाउंट के थ्रू करोगे? अब पहले केस में दे दिया हुआ है इफ कमीशन इनकम फॉर द ईयर ₹6,000 दिया हुआ है आपको, और कमीशन इनकम आपको जो है वो क्रेडिट बैलेंस में दिख रहा है 50,000 का। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो ट्रायल बैलेंस में आपको अमाउंट दी हुई है 50,000 आप यहाँ पर लिखोगे, और आपको एंडिंग बैलेंस यानी फाइनल बैलेंस बता रहे हैं 6,000 का, तो आपका बैलेंस कैरी डाउन यहाँ आएगा 6,000 से। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं ना, तो ये यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो 50,000 से आप 6,000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 44,000 आएगा। और ये चीज़ आपकी क्या होगी, इसके कमीशन इनकम के ऑपोजिट कौन सा अकाउंट होता है? अर्नड कमीशन होता है। ठीक है, और इसी की ही आप क्या एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे? एडजस्टिंग एंट्री आप क्या बनाओगे? कमीशन इनकम को आप डेबिट में लिखोगे 44,000 से, और इसके अपोजिट कौन सा अकाउंट है? अर्नड कमीशन को, तो इसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पे आप देखो आपको डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, दोनों बैलेंस हो गए हैं। ये देखें, ये बैलेंस कैरिड डाउन है तो बैलेंस ड्रॉट डाउन इसके अपोजिट साइड पे होता है। ये आपकी फाइनल अमाउंट है जो कि किस में जाएगी? इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, क्योंकि कमीशन इनकम जो है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। एडजस्टिंग एंट्री मैंने आपको समझा दी, और फिर मैंने आपको फाइनल अकाउंट भी बता दिया, इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। कमीशन इनकम की आप अनअर्न कमीशन की आप इन्फॉर्मेशन कैसे दोगे? अनअर्न कमीशन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखें अनअर्न कमीशन आपको कितना दिया हुआ है 8,000। ठीक है, यहाँ पे 8,000 आपको दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है। और जो है एंट्री में आपने क्या बनाई, मैंने आपको एंट्री बताई ना, अर्नड कमीशन इनकम की एंट्री मैंने आपको बताई 44,000 आप बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्नड कमीशन वो भी क्रेडिट हो गया, ये भी क्रेडिट हो गया, तो दोनों को आप क्या कर दोगे?
ऐड कर दोगे। ऊपर आपको कितना दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है, यहाँ से आपने और मजीद लेकर आए हो, उसको क्रेडिट किया है, तो 8000 और 44000 को आपने ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, 52000 आ गया। तो और अनअर्न कमीशन आपका कौन सा आइटम है, वो कहाँ जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड केस करते हैं। इफ अनअर्न कमीशन ऑन दिसंबर 31 2001 रुपीज 5000। अगर आपका अनअर्न कमीशन दिसंबर 31 2001 को 5000 है और यहाँ पर अनअर्न कमीशन ऊपर आपको कितना दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको पता है कि अनअर्न कमीशन का क्या नेचर है, क्रेडिट नेचर है। ठीक है, तो और ऊपर दिया हुआ भी आपको क्रेडिट साइड पे है, तो आप 8000 यहाँ लिखोगे। ठीक है, नीचे आपको क्या बता रहे हैं कि पूरे साल का कितना है, 5000 है, तो इसका बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन आप यहाँ पर तैयार करोगे। बैलेंस कैरी डाउन आपका यहाँ आएगा और बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ है। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन इस तरफ आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका इस तरफ आएगा आपको। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है, एडजस्टमेंट में 5000 दी है। बैलेंस कैरी डाउन के बारे में, इन्फॉर्मेशन ब्रॉट डाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो 5000 है। ठीक है, अब 8000 में से आप 5000 को सप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3000। डेबिट और क्रेडिट आपके दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए। यहाँ भी 8000 हो गया, यहाँ भी 8000 हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया। अर्न कमीशन के अपोजिट कौन सा अकाउंट होता है, कमीशन इनकम। ऊपर कमीशन इनकम के अपोजिट हमने क्या लिखा था, अर्न कमीशन लिखा था ना, तो यहाँ पे अर्न कमीशन के अपोजिट हम क्या लिखेंगे, कमीशन इनकम लिखेंगे। यहाँ पर हमारी कमीशन इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री इसकी बनाओगे और ये वाली अमाउंट आपकी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, अच्छा ये 3000 आ गया आपके पास। ठीक है, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, अर्न कमीशन को आप डेबिट करोगे 3000 से, यहाँ डेबिट है 3000 से करोगे, और उसके अपोजिट आप क्या लिखोगे, कमीशन इनकम, उसको क्रेडिट करोगे आप 3000 से। ठीक है, ये आपको हो गया। अच्छा, अब कमीशन इनकम को देखें आप क्या करेंगे। अर्न का तो मैंने आपको बता दिया कि आप क्या आपकी अमाउंट जाएगी, यहाँ पे 5000 जाएगी फाइनल, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई नहीं है ना, यहाँ पे 5000। ठीक है, अगर अब हमें और इन्फॉर्मेशन किसी बारे में देनी है, कमीशन इनकम के बारे में भी बताना उन्होंने बोला उसके। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर कमीशन इनकम हमें कितना दिया हुआ है, 50000 से क्रेडिट किया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया, मजीद इसको और इंक्रीज़ किया कमीशन इनकम को। तो हम क्या करेंगे, 50000 के अंदर 3000 प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों क्रेडिट नेचर ऑफ अकाउंट है। कोई क्रेडिट में दिया हुआ है हमें ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पर भी हम क्रेडिट में लेकर आए, तो क्रेडिट और क्रेडिट क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पे 53000 आ गया। आपका ये सवाल सब सॉल्व हो गया। अब तीसरा आप देख लो, इफ़ कमीशन रिसीवेबल ऑन दिसंबर 31 2001 रुपीज़ 4500। अच्छा, इसकी फिक्स एंट्री इसलिए होगी क्योंकि इसकी कोई ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, कमीशन रिसीवेबल का कोई अकाउंट दिया हुआ ही नहीं है। तो कमीशन रिसीवेबल आप लिखोगे बाय रुपीज़ 4500 और कमीशन इनकम आप इंक्रीज़ कर दोगे 4500 से। ठीक है, तो कमीशन रिसीवेबल, तो ये देखें आपका यहाँ पे एंट्री बनी हुई है, कमीशन रिसीवेबल 4500, क्योंकि ऊपर है ही नहीं ना कुछ, तो हमें कैलकुलेट इसके बारे में करना नहीं है। कमीशन इनकम यहाँ पे 4500 डालना है। ठीक है, अब आप कमीशन इनकम जो है यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे कमीशन इनकम तो लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ना, तो कमीशन इनकम का आप बताओगे ये क्या फाइनल अकाउंट है। ट्रायल बैलेंस में आपको 50000 दिया हुआ है और अभी आपने इंक्रीज़ कितना किया, 4500 किया, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे, तो इन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि क्रेडिट और क्रेडिट क्या होते हैं, प्लस होते हैं ना। कमीशन इनकम आपको क्या दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पर भी आपने क्रेडिट किया है इसको, तो क्रेडिट और क्रेडिट क्या होंगे, प्लस होंगे, इसलिए यहाँ पे आएगा 54500 आएगा। अर्न कमीशन सेम एज इट इज़ रहेगा, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वही सेम जाएगा, क्योंकि इसमें कोई यहाँ पे अर्न कमीशन की कोई एंट्री गई तो है नहीं। लेकिन एक और चीज़ आ गई है, कमीशन रिसीवेबल नई चीज़ आई है, तो इसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, 4500 से। वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।